नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत। आज हमारे व्याख्यान का विषय है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम काव्य प्रकाश का अध्ययन करेंगे। काव्य शास्त्र को ही साहित्य शास्त्र, काव्य अलंकार शास्त्र एवं क्रियाकल्प इत्यादि विविध नामों से जाना जाता है। काव्य के अंतर्गत दृश्य काव्य एवं श्रव्य काव्य दोनों का समाहार होने से काव्य शास्त्र को समस्त काव्यों की कसौटी माना जाता है। काव्य शास्त्र के अध्ययन के बिना हमें किसी काव्य अथवा कवि के गुण दोषों का पता नहीं चल सकता और ना ही काव्यगत वास्तविक आनंद की अनुभूति भी हो सकती है। अतः काव्य के मर्म को समझने के लिए काव्य शास्त्र का ज्ञान होना अनिवार्य है। काव्य शास्त्र समाज का चित्र माना जाता है। कवि अपनी प्रतिभा के द्वारा समाज का सर्वांगीण चित्र अपने काव्यों में उपस्थित करते हैं। उसके नियमों का, स्वरूप का, दोष गुण का और उसमें उपेक्षित रीति आदि का विवेचन भी काव्य करने तथा काव्य को यथार्थ रूप में समझने के लिए आवश्यक होता है। आज हम अपने इस व्याख्यान में काव्य प्रकाश का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। काव्य प्रकाश सूत्र शैली में निबद्ध आचार्य मम्मट की महत्वपूर्ण कृति है। इस ग्रंथ की रचना करके आचार्य मम्मट ने अपूर्व गौरव प्राप्त किया है। भीमसेन दीक्षित ने इन्हें वाग देवता अवतार की उपाधि से विभूषित किया है। काव्य अलंकार शास्त्र के इतिहास में इन्हें जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है वह किसी अन्य साहित्य आचार्य को सुलभ न हो सकी। इन्होंने आचार्य भरत मुनि से लेकर आचार्य भोजराज पर्यंत लगभग 1200 वर्षों में काव्य शास्त्र पर जो भी कार्य हुआ था उन सब का सारांश ग्रहण करके काव्य प्रकाश रूपी नवनीत तैयार किया है। इस प्रकार वेदांत दर्शन में जो स्थान शारीरिक भाष्य का है और व्याकरण शास्त्र में जो स्थान पातंजल महाभाष्य का है वही स्थान काव्य शास्त्र में काव्य प्रकाश का है। कारिका, वृत्ति और उदाहरण के भेद से काव्य शास्त्र में कुल 3 अंश हैं। कारिकाओं को सूत्र कहा जाता है और इन सूत्रों के व्याख्यानभूत अंश को वृत्ति कहते हैं। इस प्रकार कारिका और वृत्ति तो मूलतः आचार्य मम्मट की ही रचना है, किंतु उदाहरण विभिन्न ग्रंथों से उद्धृत किए गए हैं। संपूर्ण काव्य प्रकाश 10 उल्लासों में विभक्त है। प्रथम उल्लास में काव्य आदि निर्णय, द्वितीय उल्लास में शब्दार्थ स्वरूप, तृतीय उल्लास में अर्थ व्यंजकता निर्णय, चतुर्थ उल्लास में ध्वनि काव्य निरूपण, पंचम उल्लास में गुणीभूत व्यंग निरूपण, षष्ठ उल्लास में चित्र काव्य निरूपण, सप्तम उल्लास में दोष निरूपण, अष्टम उल्लास में गुण निरूपण, नवम उल्लास में शब्दालंकार निरूपण तथा दशम उल्लास में अर्थालंकारों का निरूपण किया गया है। इस प्रकार काव्य प्रकाश काव्य एवं अलंकार शास्त्र के अध्येताओं के लिए वह प्रकाश स्तंभ है जिसकी प्रखर ज्योति के बिना साहित्य महोउदधि को अलोकित करना बहुत ही कठिन है। एकमात्र इस ग्रंथ के अध्ययन से ही संपूर्ण काव्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए समीक्षकों ने काव्य प्रकाश को काव्य शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रामाणिक ग्रंथ स्वीकार किया है। आज हमने अपने इस व्याख्यान में काव्य प्रकाश का संक्षिप्त परिचय का अवलोकन किया है। अगले व्याख्यान में हम काव्य के प्रयोजन एवं काव्य के हेतु का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।